जैसे कि मैंने बताया था, मैं 2 दिन से बता रही हूँ, हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आज से जुड़ेंगी एवरी वेंसडे अराउंड दिस टाइम, और वो है नन अदर देन डॉक्टर निधि बान। वेलकम डॉक्टर। Thank you so much, Swati ji. Very nice to be here on your wonderful show. और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत प्यारा नमस्कार एंड very warm greetings to all of you. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। मुझे लगता है ये सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सभी लोग पहले एक स्टूडियो का नंबर नोट करके रख लें। यू माइट हैव मेनी क्वेश्चंस, आप डायरेक्ट स्टूडियो में भी पूछ सकते हैं, वरना निधि जी के नंबर पे भी पूछ सकते हैं। वो नंबर मैं अनाउंस करती रहूंगी, पर स्टूडियो का नंबर फिलहाल इट्स 4165930055। और अगर जो निधि जी से आप बात करना चाहते हैं तो नंबर निधि जी बताएंगी। 905 237-5555. That's where you can call us. 905-237-5555. It's very easy to remember. 5555 in the end, 905 in the beginning. It's just 237 that you have to remember. अच्छा, निधि जी के बारे में वैसे तो बहुत लोग बहुत सारी बातें जानते हैं। क्विकली जो लोग नए जुड़े हैं हमसे या निधि जी से, उनको मैं बता देती हूँ। एस्ट्रोलॉजी में जब बात आती है तो इनका नाम बहुत ऊपर आता है। नॉट जस्ट बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, साथ में न्यू वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा रेकी, टैरो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड हिप्नोथेरेपी, और बहुत सारी लिस्ट है लंबी सी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए तो जा ही सकते हैं इनके पास। खासकर वो लोग जो सीख रहे हैं ये सब चीजें, वो सोचते हैं कि वो आगे एज अ सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, उनके लिए इनका नंबर बहुत काम आने वाला है, क्योंकि वहां पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्विकली पहले मुझे ये बताएं निधि जी, जो लोग सीखना चाहते हैं और गहराई में इस साइंस को, उनके लिए क्या है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। आई डेफिनेटली एनकरेज जो लोग भी सीखना चाहते हैं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फील्ड है, और यूजुअली जिसको पसंद होती है वो खुद ही इन सब चीज़ों में खिंचा चला आता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोफेशन। सो उन सब के लिए अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से, वो हैं हमारे कोर्सेज ऑन टैरो। देयर इज़ अ कोर्स इन एस्ट्रोलॉजी, न्यू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और जो हमारा रेकी का कोर्स है वो अगेन इट हैज़ बिन रनिंग फॉर अबाउट द लास्ट 25 years. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज। उसके कई हमारे ऑलमोस्ट 300 मास्टर्स हैं ऑलरेडी. So that is one of our most popular courses. So there is Reiki, there is Vedic astrology, New Vedic astrology actually, and there is also tarot card reading. इन सब को करने के बाद then you get qualified for the life coaching courses, or anybody who has already done these courses, कहीं से भी आपने पहले इन सब चीज़ों में ज्ञान अगर प्राप्त किया हुआ है, you're most welcome to come and join our life coaching courses. लाइफ कोचिंग एक कंपैरेटिवली नया प्रोफेशन है, जिसमें हम बेसिकली चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडर हैं, या रेकी हीलर हैं, यदि आप अपने जो आपके पास लोग आ रहे हैं प्रॉब्लम्स लेके, उनकी प्रॉब्लम की नब्स पकड़ने के लिए, डजेंट मैटर व्हाट यू आर यूजिंग, वेदर इट्स एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, या फिर आप उनकी बीमारियां जो हैं उनकी नस देख के जैसे भी आप पकड़ रहे हैं, बट उसको आप सॉल्व कैसे कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स को। सो दिस इज़ वन ऑफ द टूल्स दैट मोस्ट ऑफ द सूटसेयर्स हम कहें, या फिर हमारे जो हीलर्स हैं, एनर्जी वर्कर्स हैं, यूज़ कर रहे हैं आजकल। दैट इज़ फ्रेमवर्क चेंज करना, मैनिफेस्टेशन, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती जा रही है, माइंडफुलनेस बहुत बड़ी चीज़ें होती जा रही हैं। सो ये स्पेशली जो हमारा एग्जीक्यूटिव क्राउड है, जो हमारे वाइट कॉलर वर्कर्स हैं, उन सब बच्चों को, यंग लोगों को इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, and they actually make very great students, Swati ji. Because they are they're themselves so mindful. Yeah. ये इनके लिए नेचुरल है। सो ये सब चीज़ें सीखने के लिए बहुत लोग आगे आ रहे हैं। दिस इज व्हाई आई एम हियर टू एनकरेज दीज पीपल। मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी सुन रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा, वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये नियो वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, और हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम दोस वैदिक एस्ट्रोलॉजी थिंग? जी हाँ,
बिल्कुल आप सही कह रही हैं स्वाति जी। बहुत कम लोगों ने सुना होगा क्योंकि ये टर्म हमने इजाद ही अभी फिलहाल ही किया है। बहुत समय I have नहीं innovator with me here. हुआ। या बिकॉज लिटरली व्हाट इट मींस इज नियो वैदिक का मतलब ही ऐसा है कि हम जो हमारी सारी कैलकुलेशंस हैं, जो हम कुंडली को पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशंस जो हमारी हैं, वो बिल्कुल पुराने तरीके से एंशिएंट जो हमारा ज्योतिष का ज्ञान है, जो कि एक दिव्य ज्ञान है डेफिनेटली, उससे हम करते हैं जो ओरिजिनल तरीके हैं। बाकी जो इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इस मॉडर्न टाइम्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है 5000 साल पहले जो विरामीर हैं और जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के जो मेजर यू नो दीज विक्रमादित्य एंड ऑल दोस पीपल, दे मे नॉट हैव नोन कि 5000 साल पहले शादी तो उनको पता होगा, लेकिन हो सकता है डिवोर्स के लिए आप देखेंगे कोई वर्ड भी नहीं है हमारी वोकैबुलरी। I always say there is no word for divorce. No word in our culture, it didn't exist. तो ऐसी जब चीजें हम अपने फ्री विल डिसीजन से जो अब हम लोग करने लगे हैं, तो अब एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन की जरूरत मुझे नजर आई कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो पुराने जमाने में, यदि आप अपने पूर्वजों के प्रोफेशन को नहीं फॉलो थ्रू कर रहे हैं, आप किसान हैं, यू नो खेती बाड़ी आपका काम है कई पुश्तों से, मगर अगर आप जाके कोई नई चीज करने लगेंगे, पढ़ाई करने की इच्छा रखेंगे, तो आपको बागी करार दिया जाता था पहले के समय में। हालांकि इस समय में इट इज एनकरेज्ड। सो इन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव कम अप नाउ, व्हिच इज व्हाई आई फेल्ट देयर वाज अ नीड फॉर नियो वैदिक, अ न्यूअर वर्जन ऑफ एस्ट्रोलॉजी विद द सेम कैलकुलेशंस, जिसमें कई जो हमारे पुराने दोष जिसको बताया गया है हमारे ज्योतिष सिस्टम में, अब मैं उनको योग मानती हूँ, उनको एक अलग तरीके का टैलेंट मानती हूँ कि आप अपनी फैमिली के और अपनी जो इनहेरिटेड थिंकिंग से अलग हटके अगर कुछ करना चाहते हैं, यू नो, इट्स समथिंग। जो चीज पहले तक समाज में ठीक नहीं मानी जाती रही है ट्रेडिशनली, उसको अलग हटके अगर आप कर रहे हैं तो वो अलग एक योग बनता है, दोष में नहीं गिनते। तो वेरी पॉजिटिव अप्रोच आई वुड से टू दिस वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वेरी मच, बिकॉज सोसाइटी हैज चेंज्ड एंड वी आल्सो नीड टू चेंज आवर परसेप्शन। बाकी जो अच्छे गलत जो मॉरल चीजें हैं वो बेसिकली हर उसमें कल्चर में सेम रहती हैं, बट पर्सपेक्टिव्स डू नीड टू चेंज अ लिटिल बिट इज व्हाट आई फेल्ट। अच्छा, नियो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का तो मुझे आज कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ, पर ये बताएं अगर जो किसी के कोई प्रॉब्लम लेके आपके पास कोई आता है, देन यू सेड यू यूज दिस नियो वैदिक एस्ट्रोलॉजी एज अ टूल, तो इसमें स्पेशली क्या चीज यूज करती हैं आप? इट कैन बी यू नो composed of many things, right? It can be composed of many things, और काफी चीजें ऐसी हैं जो टिपिकली कई सालों से यूज हो रही हैं, जैसे हमारे जेमस्टोन्स हैं, कोई जो किसी को कोई दोष होता है उसका जो हम निवारण करते हैं, योग होता है। जी हाँ बिल्कुल, इन सब चीजों का निवारण, बट द माइंडसेट आई मेक श्योर दैट इज अ लिटिल डिफरेंट। ऐसा नहीं कि आपको कोई परोस के थाली में किसी ने दे दिया, पंडित जी को आपने पैसे दे दिए, उनसे आपने पूजा करा ली, because the onus is on you too. If you have done something, अगर किसी को for example पितृ दोष है, तो इसका मतलब टिपिकली ये हुआ कि उन्होंने पिछले जन्म में या तो उनके साथ कुछ गलत हुआ है या उन्होंने कुछ गलत किया है। There might be fears, there might be confidence, over confidence, किसी की जमीन छीनी तो इस जन्म में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी usually we discover what is going on, but end of the day the thing is unless you are फीलिंग फ्रॉम योर हार्ट, आप पूजा में बैठे या फिर आपने सिर्फ पंडित जी को पैसे दे दिए और आपने ये सोचा कि अब हमने भगवान तक अपनी अर्जी पहुंचा दी, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 1 महीना, ये हमने इतना टाइम स्पेंड किया, हमने इतनी फास्टिंग करी, तो हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? तो उसका लॉजिकल आंसर अकॉर्डिंग टू नियो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये है कि जब तक आपके मन से, आपकी आत्मा से माफी हुई या किसी चीज का अप्रिसिएशन हुआ, या फिर किसी चीज को तुम्हें दूसरे को माफ करना है जिसकी वजह से तुम खुद फियर्स कैरी कर रहे हो, तो जब तक वो सोल लेवल से आप उसको अचीव नहीं करेंगे, उसको मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, यूनिवर्स तक नहीं पहुंचाएंगे, the mantras and anything else you're offering to, you know, the gods, to the deities does not matter according to Neo Vedic astrology, because the feeling is not there, the emotion is not there. कोई आपका thought है, जब तक आप उसका वो intention तभी बनेगा
जब आप उसमें इमोशंस डालेंगे तो इमोशंस आपके ही डलेंगे, वो पंडित जी के नहीं डल सकते, वो किसी और के नहीं डल सकते। छोटी सी चीज करें बिल्कुल, लेकिन मन से करें तो वो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी। ये न्यू वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है। इसके लिए टिपिकल कुछ जो टूल्स हैं वो हमारे जेम स्टोन्स हुए, हमारा पूजा पाठ हुआ, बट जो मॉडर्न जो ज़्यादा टूल्स हैं वो हैं जैसे हिप्नोथेरेपी हुआ, जिसमें हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। यदि आपको पितृदोष है तो आप पिछला जन्म अपना विजिट करें, यू विल बी लिविंग दैट मोमेंट विद योर hypnotherapist, and you will actually be able to see and you will be able to visit those moments in your life in a previous lifetime or many lifetimes where you have either made a mistake or you have been a king and queen, और अगर आपको इस जन्म में राजयोग है, then perhaps it is because you were a raja in a previous lifetime and you're not used to doing work. राजयोग को एक बहुत अच्छी चीज मानी गई है, बट काफी समय ऐसा भी देखा जाता है कि पिछले जन्म में जो हमारे जिन लोगों को राजयोग है वो पिछले जन्म में राजा महाराजा रहे हैं, लोगों से सराउंडेड रहे हैं, अपनी प्रजा से, या जो उनके एडवाइजर्स थे तो वो सही डिसीजंस नहीं ले पाते थे क्योंकि वो इन्फ्लुएंस बहुत होते थे गलत एडवाइजर्स से। तो इस तरीके की वो माइंडसेट्स इस जन्म में भी लेके आ रहे हैं बिकॉज दे हैव बीन यूज्ड टू डूइंग दैट इन अ प्रीवियस लाइफ टाइम। सो ये सब चीज़ें पास्ट लाइफ रिग्रेशन से, हिप्नोथेरेपी से, हमारा जो अभी नया जो सिस्टम शुरू हुआ है लाइफ कोचिंग का सिस्टम, जो कि बहुत तेज़ी से वेस्टर्न वर्ल्ड में पॉपुलर हो रहा है, उसमें भी माइंड फ्रेम्स चेंज करने के NLP के तरीके हैं कि आपका जो सोच आप पिछले जन्म से लेके आ रहे हो या इसी जन्म में डेवलप हुआ, देयर इज पैटर्न्स ऑफ फेलियर्स दैट वी कैन डील विद नाउ। सो हमारी जो अप्रोच है, जो हमारा डायग्नोसिस है, वो यूजुअली वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आता है। हम एक बर्थ चार्ट देख के ही मैं हूँ या मेरे द्वारा ट्रेन किए हुए कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो एक ही नज़र में, एक नजर में तो नहीं, खैर 2-4 पेजेस आगे पीछे करके मतलब they're able to find out, they're able to find out exactly what the problem is, आपकी सोच क्या है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं the onus is on you for them। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे साथ ऐसा एक पैटर्न में होता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं आप भी और आपकी सोच भी उसके लिए किसी हद तक जिम्मेदार है। मे बी यू आर टू पॉजिटिव, यू आर टू ट्रस्टिंग, यू थिंक कि मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया कभी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता जा रहा है एज अ पैटर्न। परहैप्स दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी, परहैप्स यू शुड बी अ लिटिल अवेयर ऑफ व्हाट द अदर पर्सन वांट्स फ्रॉम यू। सो ये सब चीज़ें हम डायग्नोज करते हैं। पहले हम जब बर्थ चार्ट देखते हैं, हम आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपके गुरु ओवर पावरिंग हैं, आप दूसरों के ऊपर थोड़ा सा हक जमा सकते हो, आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, ये सब बर्थ चार्ट बताता है। आर यू पीपल्स पर्सन, आर यू अ फॉलोअर, आर यू अ लीडर, आपकी बीमारियां मानसिक हैं या फिर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, शारीरिक हैं, किस तरीके की आपकी सोच, किस किस साल में कैसे आप चलेंगे, कौन से आपके योग कारक प्लैनेट हैं, कौन से आपके प्लैनेट्स हैं जो अच्छे नहीं हैं, बहुत सिग्निफिकेंट हैं लेकिन जाके नीच के बैठे हैं, तो उनके साल जब जब आएंगे, उनका पीरियड जब जब आएगा, it is very predictable and it is very obvious to the eyes of your astrologer कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। It is like basically like कि अगर 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, सूरज ढल रहा है तो अंधेरा होगा। It is as simple as that for an astrologer to say कि अगर शनि की दशा आ रही है, शनि योग कारक है, इतना फायदा देगा। अगर शनि की दशा आ रही है, वो एक हमारा दुश्मन प्लैनेट है, तो हमारी लाइफ में अंधेरा होगा, फिर हमें कहीं ना कहीं से जाके एक लाइट स्विच ढूंढना पड़ेगा। सो वो टूल्स जो है हमारे, वो हमारे लाइट स्विचेस हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि टूल्स अवेलेबल हैं, आपकी अगर जो कोई प्रॉब्लम है उसके लिए इस साइंस में भी सॉल्यूशंस हैं, और उसके लिए बस आपको राइट नंबर पे राइट टाइमली कॉल कर लेना है। एंड द नंबर टू कॉल डॉक्टर निधि भान इज 9052375555। एक बार कॉल करें और फिर समझे। मुझे लगता है बात करके बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, मेरे लिए भी नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि और बहुत कुछ जाना जा सकता है। इट्स अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ नॉलेज ऑल टुगेदर। आई एम ओपन टू नाउ। वेल, नंबर अगेन 9052375555। नोट नहीं कर पाए तो मुझसे लीजिएगा, डॉक्टर निधि भान से कॉल जरूर कर लीजिएगा। निधि जी, थैंक यू सो मच। अगले वेडनेसडे फिर आपसे होगी मुलाकात और फिर हम लेंगे शायद कुछ कॉल्स। Very nice being here. Thank you so much, Swati ji, for having me over. Thank you very much, listeners, for listening to me. See you next time. See you.